आओ जीना सीखें कहानी होममेड केक। जुनैद अपने छोटे भाई अहमद और छोटी बहन राबिया और वालिदैन के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। जुनैद बहुत ही ज़हीन बच्चा था। एक मर्तबा किसी को कोई काम करते देखता तो वो फौरन सीख लेता। इसमें बला की तवज्जो थी। वो अपनी पूरी तवज्जो और लगन की बिना पर वो कई ऐसे मुश्किल काम कर लेता था जो इसके हम उम्र बच्चे सोच भी नहीं सकते थे। मसलन कस्बा के कुम्हार को सिर्फ 1 घंटा काम करते देखा तो मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिए। अपनी खाला के घर एक दिन के लिए गया तो वापस आकर अपने कपड़े मुरम्मत कर लेता और टूटे बटन वगैरह भी टांग लेता था। जुनैद अपने बहन भाइयों से भी बहुत मोहब्बत करता था, उनका ख्याल भी रखता। वालिदैन को अगर किसी काम से जाना पड़ता तो वो बिला झिझक अहमद और राबिया को जुनैद के पास छोड़ते और देर हो जाने की सूरत में भी उन्हें कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। इसी तरह एक दिन जुनैद के वालिदैन को इमरजेंसी में किसी रिश्तेदार की खैरियत मालूम करने हस्पताल जाना था तो पापा ने मम्मा का मोबाइल फ़ोन जुनैद के हवाले करते हुए कहा, बेटा ये घर रखिए और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने सेल से आपसे राब्ता कर सकूंगा। अब जुनैद ने काफी देर बहन भाई को खिलाया लेकिन अब वो बोर हो गए थे तो यकदम जुनैद ने कहा, क्या ख्याल है घर में केक बनाए? तो अहमद ने हैरान होकर कहा, लेकिन केक तो मम्मा ने भी कभी नहीं बनाया, तो आप कैसे बनाओगे? जुनैद ने कहा, फोन में पैकेज लगा हुआ है, बनाने की तरकीब देख लेते हैं। अहमद और राबिया ने हैरान होकर पूछा, इस तरह केक बन सकता है? तो जुनैद ने कहा, कोशिश करके देखते हैं। जुनैद ने केक बनाने की रेसिपी देखी और सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बड़ी नफासत से मैदा और बेकिंग सोडा मिक्स किया, फिर मक्खन पिघलाया, चीनी को ग्राइंड किया, इसके बाद अंडे मिलाए और तमाम अशिया को ध्यान से मिला दिया। जब मलबूसा तैयार हो गया तो पता चला कि केक ओवन में तैयार किया गया और इनके घर में ओवन तो है ही नहीं। अहमद और राबिया ने परेशान होकर पूछा, अब क्या होगा? सामान तो जाया हो जाएगा। तो जुनैद ने मुस्कुरा कहा, अब हम सिलेंडर पर केक तैयार करने का तरीका देख लेते हैं। उसने एक और वीडियो चलाई जिसमें ओवन के बगैर केक तैयार करने का तरीका था। उसने एक बड़ा सा पतीला लिया, इसमें सिल्वर की एक सीधी प्लेट रखी और बिल्कुल हल्की आंच पर पतीला रख दिया। फिर एक गोल बर्फ के बाउल में मलगूबा डाल दिया और इसे पतीले में रखकर ढक्कन दे दिया। वो लोग बेचैनी से केक तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। राबिया और अहमद के बार बार इसरार पर उसने 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर देखा तो खुशी से बोला, केक फूल रहा है लेकिन पकने में 1 घंटा लगेगा। राबिया और अहमद से सब्र ना हो रहा था, लेकिन जुनैद ने कहा, जब तक हम टीवी देख लेते हैं। टीवी देखते वक्त भी इनका ध्यान केक में ही था। इस दौरान जुनैद ने सारा बखेड़ा भी समेट लिया और किचन पहले की तरह साफ सुथरा हो गया। फिर वो छोटे बहन भाई के पास आकर बैठ गया तो यकदम राबिया चिल्लाई, केक की खुशबू फैल रही है, लगता है केक तैयार हो गया है। जुनैद ने कहा, मैं देख कर आता हूँ। फिर कहा, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। थोड़ी देर बाद वो लोग किचन में आ गए। जुनैद ने केक चेक किया और कहा, केक रेडी है। फिर पतीला ध्यान से साफी की मदद से उतारा, ढक्कन उठाया तो न सिर्फ किचन केक की खुशबू से महक उठा बल्कि पूरे घर में खुशबू फैल गई। जुनैद ने कहा, तुम लोग कमरे में चलो, मैं केक लेकर आता हूँ। दोनों बहन भाई ताबियादारी से कमरे में चले गए। जुनैद ने पतीला साफ करके उसकी जगह पर रखा और
کیک کو شیشے کی ڈش میں نکالا اور ایک ٹرے میں پلیٹیں اور چمچ بھی نکالے اور گرم گرم کیک لے کر کمرے میں آیا تو احمد اور رابعہ نے پوچھا 5 چمچ اور 5 پلیٹیں کیوں؟ مما اور پاپا تو گھر نہیں ہیں۔ جنید نے کہا انہیں گئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب وہ گھر پہنچنے والے ہی ہوں گے۔ اس کا خیال بالکل درست تھا۔ اسی دوران ان کے والدین آ گئے۔ انہوں نے بھاگ کر اپنے مما پاپا کو ویلکم کیا تو پاپا نے حیران ہو کر کہا پورے گھر میں سے کیک کی مہک کہاں سے آ رہی ہے؟ تو رابعہ نے فخر سے بتایا جنید نے کیک تیار کیا ہے۔ تو مما نے حیران ہو کر کہا کیسے؟ تو جنید نے پوری بات بتا دی۔ مما نے کیک چکھ کر دیکھا تو حیران ہو کر کہا میرے بیٹے مجھے تم پر فخر ہے، تم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہو۔ کیک انتہائی خوش ذائقہ بنا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کسی آرٹیفیشل فلیور کے بغیر اس قدر مزیدار کیک تیار ہو سکتا ہے۔ سب لوگوں نے مل کر کیک کھایا اور جنید کا شکریہ ادا کیا۔ آج احمد اور رابعہ نے بھی سیکھ لی تھی کہ کوشش اور ارادہ ہو تو ہر کام سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو کیسی لگی کہانی؟ کیا آپ نے بھی کبھی کوئی کام کسی بڑے کے بتائے بغیر ایسے ہی سیل فون سے سیکھا ہے؟ اگر سیکھا ہے تو کیسا ہوا؟ ضروری نہیں وہ کھانا پکانا ہی ہو، آپ کوئی آرٹ کا کام بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی سٹچ لگانا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تو جب آپ سیکھیں تو مجھے بتانا نہ بھولے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ وینسڈے کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ۔